नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ पार्ट 1 एवरेज यानी औसत है। मैं आज आपको जो है औसत के बारे में बताऊंगा। औसत कहते हैं किसको? आज आपको परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको सूत्र बताऊंगा, जो उससे जो है आने वाले क्वेश्चन जो आपको जो है आसान हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आज औसत बताने जा रहा हूं, एवरेज, जो आपका पार्ट नंबर 1 है। और भी इससे पहले और भी जो है चैप्टर बता दी हूं, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि इसी तरह की वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है खुद जो है मैथ मजबूत कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सूत्र लेके चलते हैं, थोड़ा सा जो है परिभाषा बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है लड़कन जो है कह रहे हैं कि सर आप परिभाषा वाषा नहीं बताते हैं, सिर्फ जो है ऐसा ही आप बता देते हैं। कॉल करके जो है, फोन कर करके जो है हम लोग को मतलब हमको जो है वो जो है कह रहे हैं हम, तो उनके लिए जो थोड़ा सा जो है बता देते हैं, है नहीं। चलिए देखिएगा, ऐसे तो आपका परिभाषा पूछता नहीं है कंपटीशन में, बाकी क्या करिएगा, किसी का जो है पसंद या ना पसंद, पसंद हो तो भी सही, ना पसंद हो तो भी सही। तो चलिए आप लोग अपने पहले जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कर दिए? चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है नहीं। देखिएगा, है नहीं, मैं कैसे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको चलते हैं ये औसत, पहला पॉइंट, औसत किसे कहते हैं। औसत का पहले हम लोग परिभाषा चलेंगे। अब समझते हैं एवरेज, जब हम लोग माध्य बनाते थे ना, सभी प्रश्नों का योग बटा कुल संख्या, मान लो इसी रगन से है, मान लो दम माद 10वां क्लास में पढ़े ना जी, माद माद का बहुलक, वही माद है एक तरफ से मानो तब, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा जो है थी नहीं है, सिर्फ माद है। लेकिन थोड़ा सा सूत्र जो है लेके चलते हैं, क्योंकि ताकि जो है आपको जो है आसान पड़े और आप जो है खुद जो है बना सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइक आप लोग नहीं किए हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, औसत कहते हैं किसको? कहा जाता है ना औसत, देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ, इसको दूसरा पेन से चलते हैं। कहते हैं एक ही प्रकार की राशियां, एक ही प्रकार की राशियां, ठीक है। राशि में समझ रहे हैं ना, कोई वैसा अंक मान लिया जाए ये, है नहीं, एक ही प्रकार की राशियां, है नहीं, राशियां के के योग फल, योगफल को, योगफल को, है नहीं, योगफल को उन मतलब उन राशियों की, उन 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 राशियों राशियों की संख्या संख्या से संख्या से भाग देने भाग देने पर प्राप्त 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 भागफल लिख देते हैं हम पे, ठीक है। प्राप्त भागफल भागफल को भागफल को औसत कहते हैं। क्या कहते हैं ये? औसत कहते हैं। थोड़ा सा समझना बाबू, औसत कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एक ही प्रकार की राशि के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को, भाग देने पर, संख्या से भाग देने पर, यानी प्राप्त भागफल को आपको औसत कहते हैं। जैसे हम लोग माध्य में पढ़े थे ना कि सभी प्रेषणों का योग बटा कुल संख्या, उसी रगन से ये है नहीं, सभी प्रेषणों के योग बटा कुल संख्या, दम मान लो इसी रगन से औसत है, एवरेज जिसको कहते हैं, है नहीं। आपको इसी रगन से, जैसे मान लो एग्जांपल में अगर मैं आपको लिया जाए कि अगर मान लीजिए बोले 8, 10, 2 और ठीक है और 6 का औसत मान ज्ञात करें, का औसत औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या कर रहा है, राशियों का योगफल जितना जितना है सब का योगफल मतलब जोड़ होता है। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। सभी मतलब राशियों, जितना भी राशि है सभी का मतलब जो है
उनका योगफल उन राशियों की संख्या, राशियों की संख्या मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 गो है नहीं, कुछ नहीं, सबको जोड़ दीजिए, औसत ना करा निकाले, औसत क्या होगा, 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 6 के अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 4 से भागा दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, 10 और 18 2 20 और 6, बोलिए ना बाबू, 26, 26/4, इसको काट दीजिए, 13 दूनी 26, आपका 2 दूनी 4, यानी 13/2। अगर इसको भागा देना है तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 0.5 यानी 6.5 आपका आंसर। ऐसे कर सकते हैं, जैसे माद हम लोग कैसे बनाए हैं, माद बनाए ना जी, उसी लगन से मैं इसको जो है बता रही हूँ। अब देखिए, अब इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अगर औसत की में थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूत्र लेके चलते हैं, है नहीं, देन शॉर्ट मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है सूत्र जो थोड़ा दे देते हैं, ऐसे हम अगले वीडियो में जो है अगर मैथ लेकर आऊंगा तो बेगा सूत्र का सिर्फ गुणा करना है, जोड़ घटाव करना, इस रगन से मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जो है सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि जो लेकिन जो बोल रहे हैं लड़कन, उसको मैं खुश कर देता हूँ, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। चलिए, इसको थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, है नहीं, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा तो, है नहीं। देखिए, आपका कंपटीशन में परिभाषा नहीं पूछता है, औसत किसे कहते हैं, सूत्र, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए जो है आप आंसर जो है नहीं, सटीक रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है, बल्कि थोड़ा सा जो है मतलब जो है अगर बढ़िया से अगर जड़ से इसको अगर बता देते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, परिभाषा जो है बहुत सारे अगर आप दे सकते हैं, है नहीं, जब कोई राशि या जब कोई अंक के योगफल उनके अंकों की संख्या से भाग देने पर, है नहीं, जो भागफल आती है उसे औसत कहते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, बहुत रगन का जो है परिभाषा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं उलट पुलट के, बाकी हाँ, योगफल और राशियों की संख्या साथ में, संख्या होना चाहिए, योगफल और संख्या, बाकी आप अंक जोड़ दो या राशि जोड़ लो, कुछ भी है नहीं, ये आप, ठीक है। चलिए, इसको डिलीट कर दें, बोलो, कर दूं, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका जो है थोड़ा सा नहीं महत्वपूर्ण तथ्य, इसका अति कहाँ गया जी, देखिए नहीं है, क्या नहीं भुला गया, चलिए इसी से काम चला लेते हैं, नहीं, चलिए काम चलाने से मतलब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक चलते हैं कि औसत का जो है एक महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, कुछ मान लो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, थोड़ा ध्यान देंगे, है नहीं, थोड़ा सा सूत्र जो है हम बता देते हैं, है नहीं। चलिए देखिएगा, पहला और सूत्र के अनुसार जो है आपको एग्जाम्पल भी लेके चलूंगा, है नहीं, एग्जाम्पल भी लेके चलूंगा तो अच्छा रहेगा, है नहीं, और कुछ ज्यादा नहीं है नहीं, थोड़ा सा समझना होगा तो खुद अपने आप समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए बता रहे हैं, पहला जो है लगातार, लगातार एन, लगातार एन प्राकृत, है नहीं, यानी आपको लगातार, लगातार एन तक की प्राकृत, प्राकृत प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती संख्या को, गिनती हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं, संख्याओं का, संख्याओं का औसत, चलिए औसत बराबर लिख दीजिए, क्या होगा ये औसत बराबर, देखिएगा औसत बराबर क्या हो जाएगा बाबू, औसत बराबर आपका n+1/2, n+1/2, एन है, ठीक है, एक्स नहीं है, एन है, एन मतलब नंबर यानी संख्या है, ठीक है। अब इसी लगन से जो है एक एग्जाम्पल जो हम आपको देते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम्पल, देखिएगा मैं आपको दे रहा हूँ, समझना है बाबू, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है आपको थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है लगातार एन तक की प्रकृत संख्याओं का योगफल n+1/2। देखिए, अगर आपको कोई दे दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए कि लगातार, लगातार 9 मान लो,
9 तक की, 9 मतलब और भी कोई अंक दे सकता है, 10 12 50 जो भी लिख सकता है, इससे जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे वही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है लगातार 9 तक की प्रकृत संख्या प्रकृत संख्या प्रकृत संख्याओं का औसत औसत ज्ञात करें, यानी औसत निकालें। चलो औसत निकालें, चलो लिख देते हैं निकालें। अब बताइए, तो इसको एक लॉन्ग विधि से होता है नहीं, एक शॉर्ट विधि से होता है नहीं, तो थोड़ा सा हम अभी सूत्र के आधार पर चल रहे हैं, है नहीं, और भी मैथ आएगा आपको तो शॉर्ट विधि से चलेंगे, लेकिन आपको सूत्र को देखिए क्या करा है, प्राकृत संख्या करिए ना, तो प्राकृत संख्या का जो औसत होता है आपका n+1/2 होता है। n आपका कितना है, आपका 9 है, 9 है ना जी, कितना है आपका 9। प्राकृत संख्या का सूत्र क्या होता है, n+1/2, तो यह 9 + 1/2, 9 1 10/2 यानी 5 आपका हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा ये आंसर, ये सब चूकियों की मत ध्यान देना, ठीक है, कंपटीशन में ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना। चलिए कितना आपका ये हो गया, पहला हो गया ये। अब आते हैं दूसरा में, डस्टर कहाँ गया, चलिए दूसरा देखिएगा ध्यान से, है नहीं, तो आपको अच्छा रहेगा। वही है, कोई इसका जो है अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, समझने में खाली फेरा है, नहीं खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो ध्यान दे रहे हैं, है नहीं, लाइक करिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक नहीं किए हैं देखिए, बताइए, यही नहीं कर देते आप लोग गलती, है नहीं, वीडियो देखते हैं थोड़ा लाइक करिए, तो ना मेरा भी हौसला जो है होगा, 23 और शॉर्ट से शॉर्ट लावेंगे, है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आइए, क्या कर रहा है, लगातार लगातार n तक n तक की प्राकृत प्राकृत संख्याओं 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 ठीक है, देखिए n तक की प्राकृत संख्याओं संख्याओं के 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 वर्गों लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत औसत बराबर, देखिए वहां पर जगह नहीं है, उधर नीचे लिख दें, बताइए नीचे लिख दें, नीचे लिख देते हैं n+1 इंटू 2n+1 बटा में 6 होगा, वर्गों का, वर्ग लिखे ले बाबू, वर्गों का लिखे ले, यहाँ पर वर्गों का औसत, इसका सूत्र होता है, मान लो कि सूत्र एक तरफ से है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर लिखिए सूत्र जो आपका 2 है, ठीक है, सूत्र है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सूत्र है, ठीक है। अब आइए हम लोग सूत्र नंबर 2 पर आपको जो है चलते हैं, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन, अब एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन पर चलते हैं, है नहीं, देखिए क्या लिखा है, जो लगातार लगातार 12 तक 12 तक 12 तक या 13 तक या कोई भी वैसा अंक ले लीजिए, चलिए 12 तक की, अब लिख दिए तो इसको पूरा कर देंगे, प्राकृत संख्याओं 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 के वर्गों वर्गों लिख रहे हैं बड़ी, ठीक है, वर्गों वर्गों की औसत वर्गों की औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है, वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, वर्गों का औसत ज्ञात करें, लगातार 12 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों की, है ना, औसत ज्ञात करें, बस सूत्र पर सेट कर लीजिए, वर्गों की प्राकृत संख्या ना जी, तो वर्ग ना है, तो क्या होगा इसका, क्या होता है बताइए, n+1
इंटू 2n+1 बटा 6 होता है। एक रिप्रेजेंट कर लीजिए। एन आपका कितना, एन 12 संख्या ना जी, नंबर कितना संख्या आपका, नंबर कितना है आपका 12 है, तो 12+1 इंटू 12 × 1, सॉरी ये एन है जी, यहाँ पर गलतन हो गया, 2n है तो 2 × एन, नंबर कितना आपका 12 ना है, 12+1 और बट्टा में लिख दीजिए 6। इसको करिए 12×1 = 13 और गुना 12×2 = 24 = 25 बट्टा में 6, बट्टा में 6 यानी 13 × 25 बटा 6। इसको गुना कर दीजिए, है ना, कितना होगा 25 के 75 के 5 हाथ में 7 हो जाएगा ना। अब 25 से कम 25, 25 और 7 जोड़िए, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 और 7 32, चलिए बटा में 6। इसको काटना है तो पॉइंट में कर सकते हैं, पॉइंट में कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। पॉइंट में कर लीजिए, ऐसे देखिए 6×5 = 30 और 6×5 = 30 और 2 आया 32, 6×4 = 24 है नहीं, 6×4 = 24 है, 1 6 × 1 = 6 है नहीं, और 4 और 8 यानी ये आपका 6 ना है, 6 6 36 40, ठीक है, यानी 54.16 मानिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा ये, है ना। 25 × 75 5 और 25 और 7 32 है नहीं, और बटा में 6। ये आपका जो है सूत्र के मुताबिक इस रकम से जो हम लोग लिख चल रहे हैं, है ना, आपको जो है आसान पड़ेगा और आपको जो आगे चल के जो और भी बहुत जो है अच्छा लगेगा बनाने में, है नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा आप समझिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा, टोटली की टोटली जो है आपको जो है समझ में आ जाएगी, है ना। इसी रकम से सूत्र जो हम लोग चलेंगे और इसी रकम से क्वेश्चन हम आपको दे ले जाएंगे और आगे जो है बता ले जाएंगे, ठीक है ना। और आपको जो है मैं आऊंगा और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, टाइप बाई टाइप जो है लेके आऊंगा, लेकिन अभी सूत्र के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आपका सूत्र इतना मान ले याद नहीं रहे तो कैसे बनेगा, मैं आपको और भी वीडियो में आऊंगा लेकर, ठीक है। तब पर जो है आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा जो समझिएगा, है नहीं। चलिए, लाइक नहीं किए हैं बाबू, लाइक नहीं किए हैं, लाइक करो, लाइक करो, आपको अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा रे बाबू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा रहेगा, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा, है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, दिमाग लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है नहीं। चलिएगा आगे की ओर हम लोग चलते हैं, तीसरा, है नहीं, है नहीं, तीसरा हम लोग चलेंगे, अच्छा रहेगा, है नहीं। देखिएगा कह रहा है कि तो आपका वर्ग था आपके घर में बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आपका सूत्र नंबर 3 चलते हैं, ठीक है। लगातार एन, एन मतलब क्या होता है, नंबर, नंबर मतलब क्या हो गया संख्या, नंबर मतलब क्या हो गया संख्या, यानी लगातार एन तक की प्राकृत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, है नहीं, प्राकृत संख्याओं संख्याओं के घनों घनों का औसत, औसत बराबर, यहाँ पर लिख दे सूत्र, यहाँ पर लिख दे बाबू, बताइए यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत है, ओनी जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पहले क्या है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का क्या है औसत है, तो आपका घन है, तो घन में जान ही रहे हैं, है ना। तो इसको जो हम लोग कैसे इसको करेंगे, जो पूर्ण रूप से हम आपको बता रहे हैं, घनों का कर रहा है, तो हो जाएगा ये आपका n इंटू एन प्लस 1 बटा के स्क्वायर और बट्टा में आपका जो है संख्या आपका है 4, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बटा 4, यानी n इंटू एन प्लस 1 के होल स्क्वायर बट्टा में 4 आपका हो गया, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग जो भी है सूत्र जो है आप लोग को जो है चल ही रहा है नहीं। अब इसको जो है हम लोग आगे चलते हैं, जिसका जो है आते हैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेके। आपका मान लिया लिखा रहे यहाँ पर ही कि लगातार लगातार
है नहीं, लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं 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 के घनों घनों की औसत घनों की औसत ज्ञात करें। घनों की औसत ज्ञात करें। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों की औसत कर रहा है, तो बस घनों की औसत क्या होता है? सूत्र बताइए, बताओ बताइए, क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन के होल स्क्वायर बटा में 4। तो n आपका संख्या कितना? आपका 12 कि 10 है? कितना जी? 10 है ना? 10 ना है? 10 लिखिए। 10 इंटू n प्लस वन यानी 10 प्लस वन बटा के होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर बटा में कितना हो गया? ये 4। इसको चलिए, इसको कर लीजिए कैलकुलेशन। 10 गुना 10 1 11 के होल स्क्वायर बटा में 4। इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको 11 का स्क्वायर 1 21, 10 गुना 121 बटा 4, तो काटे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से इसको गुना कर दीजिए। 5 से कम 5, 5 10 के 0, 5 1 6 बटा 2, इसको भागा दे दीजिए, है नहीं? 3 दूनी 60 और 2 दूनी 4 यानी 302.5, 302.5 आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि इसी तरह से वीडियो जो आपको तक जाए। आप खुद बनाइए, खुद बनाइए, खुद बना के देखिए, है नहीं? कोशिश करिए, है नहीं? और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और आप इसी तरह से मैथ आप सीखिए। चलिए, मैं आपको और भी अगले वीडियो फिर मिलेंगे, है नहीं? जय हिंद, जय भारत।